हमारे साथ आज खास मेहमान हैं मदन लाल वशिष्ठ। ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। वो लाशें जो कई दिनों तक पड़ी रहती हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता। शहर में और ट्राई सिटी में अगर कहीं पर भी कोई लावारिस लाश होती है तो इन्हें वहाँ पर पुलिस द्वारा, नगर निगम द्वारा कॉल किया जाता है। ये उनको लेकर सेक्टर 25 के शमशान घाट पहुँचते हैं और उसका क्रिमेशन करते हैं। मदन लाल वशिष्ठ हमारे साथ हैं। मदन लाल वशिष्ठ जी, जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं पुण्य का, ये कैसे आपने सोचा और कैसे आपके ध्यान में आया कि ये करना चाहिए? देखो, हमारी एक संस्था थी पुरानी, ऑल इंडिया सेवा समिति जिसका नाम था, और वो संस्था पहले से ही करती आ रही है, शुरू से करती आ रही है। तो उसके हमारे जो पुराने दो सेवादार पहले करते थे, एक तो बेचारा एक्सपायर हो गया, एक वृद्ध होकर के रिटायरमेंट होकर गांव चला गया। वर्ष 1997 में जब संस्था की एक मीटिंग हुई तो उसमें सोचा भाई इस सेवा को कैसे किया जाए, क्या चलानी है या बंद करनी है। तो उस वक्त मैंने कह दिया कोई नहीं यार, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको कर लूँगा। तो 1997 में पहली बॉडी जो मैंने संस्कार करी थी, और उसके बाद ये सेवा जो है वह निरंतर लगातार जो है फिर अब मेरे द्वारा की जा रही है और मैं कर रहा हूँ। और जब तक हिम्मत है तो करेंगे इसको, ऐसी कोई नहीं है, बंद नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कईयों को ट्राई भी करी कि हाँ भाई आज इसके साथ जुड़ो, कोई इस कार्य के लिए कोई जुड़ा नहीं है। अब एक महिला कर्मचारी या पुलिस की वो जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी थोड़ी सी नौकरी की ड्यूटी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो 32 सेक्टर की जो बॉडी होती हैं वो अब वहाँ से हैंड ओवर करके आगे भेज देती है। मदन वशिष्ठ जी, आपकी उम्र की अगर हम बात करें, जिस उम्र में आप ये काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप फिर भी बड़ी तत्परता से करते हैं। गाड़ी लेके आते हैं, फटाफट बॉडी को रखवाते हैं, इनको भी बोलते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है, अब थोड़ा संभाल। हाँ, मुश्किल हो या उम्र के मुताबिक चलो मुश्किल हो, लेकिन क्या बताएं कि आपको अगर मालिक ने कुछ सेवाएं दी हैं तो उसने उतनी उसके लिए ताकत भी दी हुई है, तो कर रहे हैं। तो मुश्किल ऐसी होती है कि इन लड़कों को भी फ़ोन करके पहले बता दिया जाता है, ये पहले ही सारा इंतजाम करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, गाड़ी का इंतजाम करते हैं, कपड़े का इंतजाम करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद फिर बॉडी जो है ले आई है, यहाँ लाते हैं। क्योंकि हम इसको तत्परता इसलिए करती है कि बॉडियाँ स्मेल मार रहती हैं, हम इसको रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो जो अगर मान लो यहाँ क्रिमेशन ग्राउंड पे अभी कोई 2-4 बंदे बैठे होंगे तो वो परेशान होंगे। तो इसलिए बेहतर होता है लड़कों से तालमेल किया जाता है कि भाई देख, मेरे पास बॉडी स्मेल वाली है, आप मुझे बता दीजिए इतने के टाइम पे आ जाऊँ, ये बता दें अंकल जी आप आ जाओ, इस वक्त कोई नहीं है। तो फिर मैं उसी हिसाब से ला करके हम इसको फटाफट निबेड़ने का काम करते हैं ताकि ये स्मेल ना फैले। अच्छा, लावारिस लाशों को आपका मतलब अब तो सभी नगर निगम या पुलिस वालों को पता चल गया होगा कि मदन लाल वशिष्ठ जी है, उन्हें कॉल करो और वो लेके जाएंगे। लेकिन ये लावारिस लाशें किस हालत में पड़ी होती हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है? काफ़ी देर तक वेट भी करती है पुलिस कि अगर इनके परिजन मिल जाए? हाँ, इनका क्या है कि कम से कम ये 7 दिन तक इसका वेट करते हैं। 7 दिन पे अखबारों में छपाने के प्रिंटिंग होने के बाद, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन के बाद इसका पोस्टमार्टम पुलिस जो करवा देती है। और 9, 10, 11 दिन पे हमें बॉडी फिर मिल जाती है। क्योंकि इसमें क्या है कि सर कि अगर मान लो जैसे कोई बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, उसको डेथ हुई को 2 घंटे या 3 घंटे, क्योंकि इसके पहले तो किसी को पता नहीं लगता। और 2-3 घंटे अगर बॉडी बाहर पड़ी रहे तो उस बॉडी में स्मेल आना शुरू हो जाती है, ख़राब होना, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। और जब बॉडी एक बार डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उसको रोकना, फ्रिज में रख करके भी वो रुकती नहीं है, वो डिकम्पोज होती ही होती है। तो इसलिए फिर इनको फटाफट डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ मैं। ये बॉडी जो है ये वहाँ पर मॉर्चरी में रखी होती है तब तक, जब तक ये वेट की जाती है, जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है? हाँ, पहले ये बॉडी मॉर्चरी में रखी होती है, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस अपना कार्रवाई करती है, अखबारों में इसका पोस्टर छपता है, पोस्टर छपने के बाद फिर इसका अंतिम संस्कार करती है। वसी जी, इन चीज़ों से कोई जुड़ना नहीं चाहता। जैसे आप कह रहे हैं कि इस उम्र में भी आप अकेले कर रहे हैं, एक सेवा समिति से आपने शुरू किया 97 में वर्ष, और आज 2024 है, लेकिन कोई जुड़ना क्यों नहीं चाहता? आप लोगों से क्या? हम क्यों, सेवा का जो शब्द बोलना तो बड़ा सौखा है, करना बड़ा औखा है। तो अब जैसे अभी मुझे कॉल आई थी, ठीक है ना, अब मैं तो चलो कर देता हूँ अपना टाइम निकाल के। अगर दूसरों को कॉल करते हैं, कहते हो कह रहे हैं हम तो आज यहाँ नहीं हैं जी, हम नहीं आ सकते हैं, बहाना बना देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बॉडी डिकम्पोजिट होगी या फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर सकते हैं हम, वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। बोलने को तो सारा बोल देते हैं, हम करेंगे, लेकिन करता फिर कोई नहीं है। मुश्किल ये है भी करे भी दो, क्योंकि समय निकालना बड़ा मुश्किल है। वसी जी, परिवार की अगर हम बात करें तो कोई विरोध नहीं करता आपके परिवार में कि क्या कर रहे हो आप, कब तक करोगे, अब तो उम्र? नहीं, ऐसा कोई विरोध का काम नहीं है, ऐसा विरोध का काम नहीं है। वो ऊपर से मैं आपको बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट करी थी तो 6 महीने तक मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि मैं सेवा को करता हूं। इवन कि मेरा जो पैतृक गांव है वहाँ भी मैंने 3 साल तक किसी को पता नहीं था कि ये इस सेवा को करता। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, ताए के लड़के, उनको पता था, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया है। ना ही कभी हमने अखबारों में कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट का काम किया है। सेवा जो है सेवा के बहाने की है मैंने, कोई एडवर्टाइजमेंट के बहाने नहीं मैंने की है।
जब 1997 में आप जुड़े थे तब आपके जहन में क्या था और उम्र क्या थी आपकी? अब इस वक्त मेरी 71 साल की उम्र है, निकाल लीजिए पीछे 26 साल 26 साल कम हो गए। उस वक्त मैंने शुरू करी थी ये। तो जिस दिन पहली बॉडी करी उस वक्त शायद इतना तजर्बा भी नहीं था, सच्ची बात है, लेकिन धीरे धीरे फिर जब इस लाइन पे चल पड़े तो आगे आगे काम बढ़ता गया। अब तक आप कितने शवों का अंतिम संस्कार करा मैं आज 2920 का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ अभी तक। तो अब इसके बाद इनकी अस्थियों को भी हरिद्वार ले जाया जाता है। अब जो अस्थियाँ अभी इकट्ठी हुई पड़ी हैं ये 24 या 25 फरवरी को हरिद्वार चली जाएंगी। अभी मैं 13 नवंबर को पहले छोड़ के आया था, अब 24 या 25 फरवरी को मैं इनको अस्थियों को हरिद्वार छोड़ के आऊँगा। और 4 महीने के बाद ये अस्थियाँ हरिद्वार चली जाएंगी ताकि किसी की अस्थियाँ जो हैं वो ऐसे नीचे ना पड़े रहें, अब किसी का अपमान ना हो जाए, बस मेरा यही सेवा होती है। हाँ जी। वैसे जिस तरह से ये पूरा खर्चा आता है तो लोग भी आपको दान करते हैं, इसमें कुछ भाव से कोई सेवा करता है, हेल्प करते हैं कि आप भी इसका पूरा खर्चा उठाते हैं? नहीं, देखिए लोगों से एक तो इस नाम के पैसे मांगे नहीं जाते। सबसे बड़ी दुख यह है कि अगर हम इस चीज़ के नाम से पैसे मांगे तो लोग गालियाँ निकालते हैं कि मुर्दों के नाम पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये इफ़ेक्ट है, मैं देख चुका हूँ कई बार। फिर भी अगर किसी ने बाई द वे किसी ने कुछ दे दिया तो हम उसको, उसने 10 दिए 20 दिए, हम उसको इग्नोर नहीं करते, चुपचाप डाल दे भाई, हम इसको इकट्ठा करके रख लेंगे, हरिद्वार जिस दिन जाने के उसके खर्चे में हम लगा देते हैं। बाकी जो अभी का जो खर्चा है कपड़े का, गाड़ी का या जो भी खर्चा है वो हम अपना बिल नगर निगम को दे देते हैं, नगर निगम हमें देते हैं। लेकिन हरिद्वार का जो 6,500-7 हज़ार का खर्चा है वो हमें इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए मैं लोगों से मांग भी लेता हूँ, उतना ही मांगूंगा जितना मेरा खर्चा हो। और ये शव अगर हम बात करें डेली बेसिस पे आते हैं, हर एक दिन में आते हैं, महीने में कितनी बॉडी हो जाती है लगभग? देखिए ये डेली बेस पे कोई नहीं आता है। ये पिछले महीने अब जैसे दिसंबर में सबसे ज़्यादा 21 शव मिले थे मेरे को संस्कार करने के, तो मैंने 21 शवों का संस्कार किया। जनवरी में सिर्फ 6 मिले, फरवरी में आज ये पहला है। तो ये कोई पर्टिकुलर या पक्की गिनती नहीं है कि इतने ही मिलेंगे। तो ये इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ इतने हैं, ये है वो है, जो है गिनती आगे पीछे हो सकती है। लेकिन पूरी ट्राई सिटी में लोग कॉल करते हैं आपको फिर? नहीं, सिर्फ हमें पुलिस वाले करते हैं, बाकी थर्ड पार्टी हमें कोई नहीं करती है। हाँ, यहाँ पे अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या जीआरपी की बॉडी जिसकी डेथ चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हुई हो तो वो फिर हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो हम उनकी बॉडियों का भी संस्कार कर देते हैं, क्योंकि वो बॉडी को लेके नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा तो हम पुलिस का किराया देना पड़ता है उस बेचारे को। तो वो आते हैं, उनके पास भी नंबर है मेरे, या वो मॉस्चरी से नंबर ले लेते हैं, फिर वो मेरे को कॉल करते हैं, फिर उनको मैं कहता हूँ पोस्टमार्टम करवा लो भाई, संस्कार मैं कर दूँगा। हमारा टाइमिंग है 3 बजे तक हम इसका संस्कार जो है वो कर लेते हैं। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे सर पंजाब केसरी टीवी के माध्यम? लोगों से कहते हैं कि अगर कोई भाई सेवा करने वाला, तो सेवा के नाते आप सेवा हमसे जुड़ जाइए, सेवा करें, ताकि इस जो समाज सेवा है आगे चलती रहे, तो कुछ थोड़ा सा पुण्य भी मिल जाए। ठीक है। तो 71 वर्ष की उम्र में आप देख सकते हैं मदन लाल वशिष्ठ जी हैं, अभी तक ये 2920 शवों का, लवारिस शवों का संस्कार कर चुके हैं। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ इस लवारिस शवों के संस्कार में रहती है, कागजी प्रक्रिया रहती है और नगर निगम के द्वारा कई जो नियमों का पालन करना होता है उसके बाद ये करते हैं। लेकिन इस उम्र में भी जिस तरह से ये काम कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।